हाय गाइस, माय नेम इज यश। मैं हमेशा विचार करता हूँ कि ओपन माइक में अगर हर कोई इतना अच्छा करता है तो खराब कौन करता है। अब मुझे फील हो रहा है कि वो तो शायद मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे खराब दिख नहीं रहा है। लोगों को दिखता है कि यार एक के अलावा बाकी सब अच्छा था यार। तो मेरा नाम यश है। मैं जब निकला था यहाँ पे आने के लिए तब मेरे सारे बाल ब्लैक थे। इतना टाइम लग गया कि अब कुछ ग्रे हो गए हैं। डाई का दुकान होगा तो ज़रा बोल दीजिएगा। गुड़गांव से निकले थे 2023 में, अब क्या चल रहा है? अरे भगवान, साल का तो होने आ गया। ठीक है। मैं आज आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं बचपन से हकला हूँ, तो मुझे स्टैमरिंग का इशू है। तो उसमें दिक्कत ऐसा हो कि मुझसे कोई भी नाम पूछे ना, मैं आई वुड वॉक आउट। स्कूल पूछे, लीव। फिर लोग कंप्लेन करने लगे मेरे माँ बाप को कि आपका जो बेटा है उसको बहुत एटीट्यूड है, हमारे बच्चे को देखिए कितना आर्टिकुलेट है। मेरी माँ जो मुझसे प्यार करती थी बोली हमारा भी बच्चा आर्टिक्यू लेट है, थोड़ा समय देंगे शब्द आएंगे बाहर, आपको जल्दी रहती है। फिर हम स्कूल गए, हमें हमेशा से बोला गया था कि बेटा स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आना। तो मैं बहुत हार्डवर्क करने की इच्छा में था, डाउट मैं कभी पूछ नहीं पाया। और जब एग्जाम में मैम वुड आस्क मी तब मेरे पास जवाब नहीं होता था। इट कंटिन्यूड एंड टू मेक थिंग्स वर्स, मेरे माँ बाप हर 2 या 3 साल में दे वुड चेंज इनटू अ न्यू टाउन, नया स्कूल, फिर से दोस्त बनाने जाओ, फिर से तुम्हारा नाम क्या है, फिर वो दोस्त बनने में लग जाए 6-8 महीने, उसके बाद फिर से नया स्कूल। तो मेरी एजुकेशन कुछ खास अच्छी नहीं हुई, नंबर कम आए मेरे। 12वीं के बाद बड़ा भाई माँ बाप बैठ के देख रहे हैं कि क्या करें इससे आगे, बात अच्छे से कर नहीं सकता, नंबर ठीक है नहीं। पीछे से भाई बोला भीख मंगवाओ। इस पे ऑफेंस लेने के बजाय मम्मी बोली बेटा उसमें भी तो बोलना पड़ता है। फिर उन्होंने देखा आसपास, बोला जो जिनकी जीरो कैपेबिलिटी होती है, पर्सनालिटी होती है, वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग, इसको इंजीनियरिंग में डालो। वहां गया फर्स्ट ईयर में, उन्होंने बोला अभी होगा वाइवा। मैंने कहा हे भगवान, फिर से। फिर मैं वाइवा में बैठा। अब आसपास वाले जो थे दे वुड रिलाई ऑन मी कि अगर यश का मुंह नहीं खुला तो ये हो गया फेल, अपन हो गए पास। तो सर सवाल पूछे, मैं अटक जाऊं तो बोले इफ यू डोंट नो डोंट एक्ट, नेक्स्ट। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे हकलाने का दिक्कत है, बोला अगली बार। तो अगले वाइवा में इतने डिफिकल्ट पूछे उसने सवाल, बोला यस नाउ स्पीक, आई गिव यू 2 मिनट्स। मैंने कहा यू गिव मी हाफ एन आवर ऑल्सो नाउ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड, कुछ नहीं है बोलने के लिए। फिर मैं इंटरव्यूज देने गया, तो पहले फोन कॉल इंटरव्यू हुए। मैं जैसे ही हकला था आई वुड कट एंड से सॉरी कांट टॉक, देन आई वुड से सॉरी एयरटेल नो रेंज। 40-50 इंटरव्यू दिए, सब में जहां हकला वहां पे सॉरी एयरटेल नो रेंज। दिक्कत ऐसी हो गई कि अंबानी ने उसका मार्केट शेयर खा लिया उसमें। पीपल बिगैन बिलीविंग मी, जैसे हाँ एयरटेल में रेंज नहीं है। हमेशा एक आदमी बोलता रहता है कि एयरटेल में रेंज नहीं, एयरटेल में रेंज नहीं। सो आई फील गिल्टी अबाउट दैट, बट डोंट फील बैड फॉर मी। आई हैड अमेजिंग डेटिंग लाइफ बिकॉज माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज सेड यश इज अ ग्रेट लिसनर। She never had an issue. I would always listen and nod. And because I'm listening, मुझे याद भी बहुत रहता है। तो she's like, उसको तो देखो सब कुछ याद रहता है, क्योंकि उसके पास कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। So dating life was awesome. फिर मुझे जॉब मिली। फिर ऐसा हुआ कि जॉब में जूम कॉल होने लगे। फिर मैंने अपने हकलाने का ब्लेम जूम पे डालना शुरू किया। वो कंपनी का वैल्यूएशन फ्रॉम 50 बिलियन केम डाउन टू 8 बिलियन। अब मुझे लगता है कि अगला आइटम जो मैं इस्तेमाल करूंगा बात करने के लिए, द ऑपोजिट कंपनी विल गिव मी मनी कि यस प्लीज इनका इस्तेमाल करो आइटम, इनका शेयर प्राइस गिराना है। बट डोंट वरी, लाइफ इज ऑसम। थैंक यू सो मच।